झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग की एक विज्ञापन के बाद नियुक्ति प्रक्रिया भले ही शुरू हो गई हो, लेकिन विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। खास करके जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं को लेकर जो विवाद बढ़ा है वो एक बार फिर नया रंग रूप ले चुका है। पहले खोटा भाषा के जो छात्र थे उन्होंने आंदोलन किया कि उनके जो विषय को कहीं न कहीं उसमें फेरबदल किया जाए, बदलाव किया जाए सिलेबस में। उसके बाद जेएसएससी ने उसमें कुछ तब्दीली की। अब यह खबर आ रही है कि जो जेएसएससी ने एक बार फिर से खोटा के पुराने सिलेबस को ही इम्प्लीमेंट कर दिया है, लागू कर दिया है। लिहाजा खोटा के जो छात्र हैं वो ये कह रहे हैं कि उनके साथ इनजस्टिस हुई है, अन्याय हुआ है। बहुत सारे जो छात्र, तमाम जो छात्र आप तस्वीरों में देख पाएंगे, तमाम खोटा के छात्र हैं और रांची के टीआरएल डिपार्टमेंट ये लोग जमा हुए हैं। यहीं से पढ़ाई भी करते हैं ये लोग और अपनी मांगों को लेकर ये पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले योगेश चंद्र भारती से बात करते हैं। भारती जी, ऐसी क्या बात होगी? पहले आप लोगों ने आंदोलन किया तो आपका सिलेबस बदला गया, खुशी भी हुई आप लोगों को। अब एक बार फिर से वो सिलेबस, पुराना सिलेबस लागू कर दिया है जैसे आप लोग कह रहे हैं। क्या हुआ बदलाव इसमें? देखिए, जो पहला सिलेबस जो था ना, अन्य भाषा की अपेक्षा ये बहुत बड़ा था और इसी के लिए और व्याकरण नहीं जोड़ा गया था, तो इसी के लिए हम लोग सब आवाज उठाए थे। तो ये कहीं ना कहीं हो गया था दूसरा भाषा की अपेक्षा। अब जैसे है कि हम लोग का जब चेंज हो गया, मतलब चेंज का ग्रामर ऐड हो गया और लोक साहित्य ऐड जब इसमें किया गया खोटा सिलेबस में, तब जब सब नोटिफिकेशन जब जेएसएससी जारी करता है तब नागपुरी भाषा वाला उछलता है। तो हम ये चीज नागपुरी भाषा वाला या अन्य भाषा वाला के हम पूछना चाहते हैं कि जब हम लोग आवाज उठाए थे उस समय ये कहाँ सुतल था? इन लोग को मतलब कौन करुआ तेल या कुछ भी देके इन लोग के कौन देके इन लोग को सुताया था? जब हम लोग को जेएसएससी नोटिस जारी करता है उसके बाद इन लोग उछालना करता है। आज इन लोग आवाज उठा के और जो अभी है 5 गुना कर दिया और 5 गुना हो गया है खोटा का। अब एक भी देखिएगा, एक भी खोटा भाषा का एक भी रिजल्ट नहीं होगा। उत्तरी छोटा नागपुर झारखंड का 18 जिला में खोटा बोला जाता है। अब देखिएगा कि 18 में से कितना का खोटा में बहाली होता है। पूरा 5 गुना बढ़ गया। पहले जो है खोटा जो है ना, हिंदी व्याकरण था, ऐड किया था, लेकिन कैसे ऐड किया था? मिनिमाइज करके, अन्य भाषा की अपेक्षा सब टीचर से पूछ के और उसको ऐड कर दिया गया था कि नहीं अब व्याकरण ऐड कर रहे हैं तो कुछ के हटा के उसको मतलब माइनस कर दिया जाता है व्याकरण के जगह। लेकिन अब जेएसएससी को इन लोग बांदर बना के रख दिया आदमी लोग, और वो बांदर बन भी गया और आदमी नचा भी रहा है। नागपुरी वाला लोग नचा दिया। नागपुरी वाला का मतलब 8 जो जनजाति भाषा 5 गो है और 3 गो सादानी भाषा बच रहा है, एक खोटा छोड़ के। तो इन लोग जितना भी है ना 8 भाषा वाला इन लोग जेएसएससी को बांदर बना दिया। अब जब नाच गया तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? जब आज देख रहे हैं हम लोग जेएसएससी आज नोटिस जारी किया है खोटा भाषा के लेकर कि नहीं से फिर से सिलेबस अप टू डेट वही है, व्याकरण और लोक साहित्य और जोड़ दिया गया है। तो झारखंड सरकार या जेएसएससी का हम ये बोलना चाहते हैं कि जितना 15-50 बुक है सब उसमें लोड कर दीजिए, वो ठीक रहेगा। मतलब कि हम लोग और जानेंगे और सीखेंगे। अगर आपको करने ही के मन है तो और कर दीजिए। अरे नौकरी लेने का मकसद यहाँ को हम लोग को ज्ञान बांटने के लिए नहीं आए हैं। या कौन सा हम लोग कहानी खोटा में पढ़ रही है नागपुरी या पीपी भाषा में, तो कौन सा उस सचिवालय में हम लोग का कहानी के यूज करना पड़ेगा? या मैथ कैलकुलेशन का कौन सा वहाँ करना पड़ता है? सब वो चेयर में करते रहता है। इसलिए हम झारखंड सरकार से बोलना चाहते हैं कि डुगी ड्रामा करना बंद करे और ये सब डुगी ड्रामा नहीं चलेगा। और जेएसएससी जो बांदर बंज के बैठा है, जो बांदर बंज के नाच रहा है और खोटा की नाचाने का प्रयास किया जा रहा है, कहीं ना खोटा भाषा छात्र कहीं ना कहीं आकर्षित आने वाला दिन करना पड़ेगा। क्योंकि इन लोग का देख रहे हैं जो नियत है इन लोग करने का। आज नागपुरी और पीपी भाषा वाला इससे उछल रहा है अभी, है ना। हम लोग को खुशी, मतलब अपने खुशी, उन लोग का सिलेबस कम नहीं किया, जबकि उन लोग सिलेबस कम करने का मकसद था, लेकिन उन लोग का सिलेबस कुछ नहीं किया है। जे कहते हैं खाली खोटा में अभी मतलब हटा दिया है, जो सिलेबस मतलब कि जो कम किया था उसको हटा दिया, तो उसी में खुशी है। ऐसा लग रहा है कि उन लोग का नौकरी मिल गया है, ऐसा हो गया है। कहाँ से नौकरी मिल? आप बताइए, आप क्या बोल रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम मेरा खोटा भाषा में व्याकरण नहीं था। हम लोग व्याकरण ऐड करवाने के लिए आवाज उठाए तो व्याकरण जुट भी गया, ठीक है। उसके बाद जुटने के बाद नागपुरी वाला फिर चालू कर दिया अपना कि नहीं हमारा भी सिलेबस कम होना चाहिए। तो हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं कि कम होना चाहिए, जिस अनुसार था सबका सिलेबस इक्वल होना चाहिए, वो पूछ लेता। लेकिन यहाँ क्या कर दिया गया कि फिर से हम लोग को खोटा सिलेबस को पुराना जो था वही वाला फिर से उठा डाल दिया गया, उसमें व्याकरण भी ऐड कर दिया गया है। अब हम लोग को जो पहले बता रहा था नागपुरी वाला कहता था कि 80% हम लोग को पढ़ना है और 20% खोटा वाला पढ़ना है, लेकिन नहीं, अब नागपुरी और पंचपरगनिया वाला जो है उसका 10% हो गया और हम लोग को 100% हो गया।
तो ये तो जेएसएससी को देखना है ना कि सबके साथ इक्वल सिलेबस लागू हो, तो जेएसएससी गलती कर रही है। तो जेएसएससी थूक कचट ने काम कर रहा है। मान के चलिए आप जेएसएससी अगर कोई नागपुरी अगर पंचपरगनिया अगर एक भाषा का अगर आवाज उठाएगा कि नहीं खोटा सिलेबस छोटा हो गया है, तो आपको सबसे पहले तो जितना भी था टीआरएल लैंग्वेज था उसको बुला के प्रोफेसर वगैरह जो है एचओडी है, एचओडी बुला कर और उसको देखना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, इक्वल करने का प्रयास किया जाना चाहिए। लेकिन नहीं, यहाँ नहीं किया गया है। कुछ आदमी गए वहाँ जेएसएससी ऑफिस कार्मिक में गए और क्या कर दिया कि फिर से उसी को लागू करवा दिया गया। और इसी में नागपुरिया भी खुशी है और पंचपरगनिया वाला भी खुशी जाहिर कर रहा है, न कि उसका सिलेबस कम हुआ है, पहले ही का अपेक्षा है। लोगों का बढ़ गया उससे खुशी है। हाँ, हम लोग को बढ़ गया, उसी में खुशी वो जाहिर कर रहा है कि नहीं अब खोटा वाला का नौकरी नहीं होगा, खोटा वाला सिलेबस बढ़ गया है, अब हम लोग इसी में खुशी जाहिर है, बस। उसका और कोई मांग नहीं था। लेकिन उसका मकसद था पहले कि हम लोग को सिलेबस कम किया जाए। जब और बोलता है नागपुरी वाला बोल रहा था, हम देखें वीडियो में, तो बता रहा था कि नहीं इसे चुपके से करवा लिया खोटा का। अच्छा। तो खोटा हम लोग कई दिन यहाँ मीडिया के माध्यम से आवाज उठाएं तो वो कहाँ सोया हुआ था। बोल रहा है कि नहीं हम लोग को पता भी नहीं चल पाया, ये सब चुपके सिलेबस कम करवा लिया। आप लोग जब कराया तब उन लोग जागा, तब हंस रहा था उस समय, वो लोग हंस रहा था कि खोटा के आवाज उठाए हैं लोग, नहीं हो पाएगा। जेएसएससी में कैसे कर देगा यार, बिना कहे पूछे ऐसे बोला हलथिन और पूरा हंस रहा तुम। और फिर इन लोग के बोल दिया कि कान कोई काट के ले गया, तो कान करके इन लोग खोजने लगता है, ऐसे खोजने लगा उस दिन कि नहीं से कान सच में काट के ले गया और ये चीज करना इन लोग स्टार्ट कर दे। इन लोग पहले उतना दिन से नहीं सुतल था, है ना, पहले इतना दिन से मतलब हम लोग कर रहे थे, तो नहीं चुपे जाके करवा लिया है, चुपे जाके करवा लिया है ना। जब इतना मीडिया पूरा झारखंड में फैल गया, पूरा भारत में फैल गया, श्रीलंका तक आवाज चल गया होगा, नेपाल तक वाला सुनते होगा, है ना। इन लोग उन लोग जान रहा है, इन लोग को पता नहीं है, दिन रात सामने रहता है, इन लोग को पता नहीं है कि मतलब कि खोटा वाला चुपे करा लिया है। जब दिन रात मीडिया इतना देख रहा है, नहीं देख रहा था। तो गुस्सा किससे, नागपुरी छात्रों से, जेएसएससी से या टीआरएल से? देखिए हम लोग को गुस्सा नागपुरी या अन्य भाषा से नहीं है, हम लोग को जेएसएससी से, कि जेएसएससी आप जैसे अन्य भाषा की अपेक्षा सब एचओडी जितना है 9 जनजाति भाषा है, 9 जनजाति का आप बुलाते और बैठाते कि किसका सिलेबस क्या है नहीं है, तब ना आप डिसाइड करते। आपने आप कैसे डिसाइड कर लीजिएगा? है एचओडी सिलेबस बेचता है तो एचओडी के अनुसार से सब 9 जनजाति 9 भाषा है, जनजाति भाषा है, 9 जनजाति भाषा को आप बैठा के और निर्णय करवाते कि किसका सिलेबस छोटा है किसका बड़ा है। अरे कौआ कुत्ती ये सब बांदर ये सब लौका लौकी बोल देगा तो आप कम कर दीजिएगा जी। है आपको खिलौना बना दिया है, आपका इज्जत है कि नहीं है जी? है जी ऐसे इज्जत नहीं है, बोलिए। हम सीधी सी बात बोलते हैं कि जेएसएससी इसको विज्ञापन को रद्द करे, ठीक है। हाँ मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जेएसएससी इसको रद्द करे, क्योंकि ऐसा हो रहा है कि देख रहे हैं आपस में लड़ाने का काम किया जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबको पता है कि पूरा सबको क्षेत्रीय भाषा जितना ना हो सबको पता था कि खोरठा का लैंग्वेज जो है वो बड़ा है, उसी कारणवश हम लोग शुरू से कर रहे थे। ये लोग कोई आपत्ति, किसी को कोई आपत्ति नहीं था, ठीक है। हाँ बोल रहे किसी को कोई आपत्ति नहीं था। बाकी जैसे अब कुछ आदमी आपको जाके कह देगा इतनी बड़ी संस्था है, कोई आदमी जाके कह देगा कि ये वो है, ये कम है, ये आप मान जाइएगा, इसका मतलब थूक के चाट रहे हैं। इतना बड़ा संस्था होने का क्या है आपका ये? आप वो जब वही आप संवैधानिक तौर पे आते हैं तो आप नौ भाषा को साथ मिलाइए। देखिए ये अब अचानक अब 4 दिन पहले जब हम लोग का क्लोजिंग होने वाला है तब इस तरह से हम लोग 1 महीना स्ट्राइक किए, वो 1 महीना हम लोग का गया। फर्स्ट ऑफ ऑल व्याकरण को भी ऐड किए, उसमें तो हम लोग का और घाटा हो गया। ये तो सरासर गलत है। हम तो बोलते हैं जेएसएससी ये एग्जाम ही रद्द करा दे, और इससे अच्छा जो है ना सर, सबसे पहले आप कैमरा में दिखाइए कि 1 से लेके, अगर झूठ नहीं बोलते हैं, उस समय हम बिना देखे किताब से बोलते थे कि 72 कविता है। आप देखिए 1 से लेकर 72 ऐसा 3-4 गो किताब है, ऐसा 4 गो किताब है, समझे ना। ये 1 से लेके 72 तक के आदमी को कविता जो है ना, एक पॉइंट आपको समझ में नहीं आएगा। इसका मतलब क्या होता है बताइए? थी आंखें मधुर दर्शन पियास लोरे डूबल कुल आज हमर गीतक जैसे फूटल सुधे। आप पूछिए इसका सही मीनिंग नहीं निकालने सकेगा एक शब्द से। तो ऐसा आपको 72 गो है। आप 72 गो कहाँ से? 4 किताब है और कहानी से अलग है, लोक साहित्य प्रकीर्णन है से अलग है, और व्याकरण और खोटा ऐसा सब अलग है ना। तो आदमी इस चीज पढ़ेगा, और पेपर 1 पेपर 2 हिंदी इंग्लिश क्वालिफाई करने वाला तो अलग है। और क्षेत्र भाषा आदमी वो सब दोनों जनरल पेपर और क्वालिफाई वाला
छोड़ के और खाली खोटा पड़ेगा ना, फिर भी उसका कोर्स कंप्लीट नहीं होने वाला है, ना उसका नौकरी वाला है। ये सचिवालय आने वाला दिन में ये रद्द 100% हो के रहेगा। जैसा यहाँ के छात्र सब कर रहा है, ये धोखेबाजी मतलब आंख में काजल डालने के प्रयास किया जा रहा है, कहीं ना कहीं फिर जेएसएससी देख के सचिवालय रद्द हो के रहेगा। ये सरासर अन्याय है और गलत नहीं। आदमी साला हुबुक डुबुक हो के मर जाएगा पढ़ते पढ़ते यहाँ। सही में अगर मरा नहीं तो देखिएगा आज हम लोग का नींद नहीं, देखिएगा आज नींद नहीं आएगा। कविता पढ़ेंगे ना, जैया पढ़ते तो यह नींद नहीं, समझ में नहीं आता तो पढ़ेंगे का, समझ में नहीं आता है, मर जाएंगे पढ़ते पढ़ते आदमी मर जाएगा। आप देखिएगा पूरा बखलाता। अभी झारखंड के जितना भी 50 लाख छात्र जो है ना मतलब खोटा के छात्र है, सब अभी उछल कूद अभी बखलाने का कार्य करता होगा। भाषा का विवाद चल रहा, फिर एक और आंदोलन शुरू। अरे तो भाषा के वहाँ तो महंगाई भोजपुरी है ही है, ऊपर से अजगर। अभी हम लोग का खोटा नाटक में पढ़ने का अजगर मतलब बाहरी लोग अजगर बनता है, यहाँ के लोग चूहा बनता है, मूसा बनता है और अजगर और लीलता है। उस तरह अभी बिहारी तो बनबे किया, वो तो बाहरी लोग बनबे किया है, लेकिन अब दूसरा भाषा वाला अभी खोटा को अजगर बन गया है और खोटा का लिगलने के काम कर रहा है इन लोग, और कुछ नहीं, खाने का प्रयास कर रहा है। अब ऐसा कर रहा है। अब सरकार किया था, एचओडी लोग किया था तो सोच समझ के ना किया था है कि इन लोग जो बोलेगा वही होगा। तो इन लोग बोल दे कि खोटा सब्जेक्ट वाला के को नही नौकरी होगा तो वही ठीक रहेगा, इन्हीं लोग सब करे। इसीलिए रघुवर दास किया था 11-13 जिला, इन लोग यही चक्कर में, समझे ना, यही ढांचा में तो नहीं होता, लेकिन इन्हीं की वजह से हो गया है। अरे 72 को कविता कैसे कहा होगा से अब कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसको रद्द कर दिया जाए। मेन सर इसमें मुख्य बात जो है खोटा को लेकर के, ये विवाद का तो मुख्य बात है कि खोटा का सिलेबस पहले बहुत बड़ा था, इसीलिए सरकार की तरफ से एक लेटर भेजा गया था यूनिवर्सिटी में कि सारा जितने भी यहाँ पे प्रोफेसर लोग हैं एक डिसाइड करके बाकी जो लैंग्वेज का जो सिलेबस है उसको अध्ययन करके देखा जाए, उन लोग का जो क्या सिलेबस है उस बेसिस पे इसका भी सिलेबस तैयार किया जाए। और आप हमको दीजिए कुछ सिलेबस छूटा हुआ है, आप उसको ऐड कीजिए और बाकी सिलेबस का आप अध्ययन कीजिए, देखिए कि उसमें कितना पार्ट है और खोटा में क्या ज्यादा है। तो उस चीज को जब यहाँ विभाग में रांची यूनिवर्सिटी से, फिर आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी से सारे एचओडी सारे प्रोफेसर लोग मिले, उस चीज को देखे, अध्ययन किए, तब जाके एक सिलेबस तैयार किए। उसके बाद ये जेएसएससी को दिया गया ये सिलेबस अब बराबर है बाकी सारे लैंग्वेज पेपर है उस सब के। सर जब आप यहाँ से तैयार करके दे दिए हैं सिलेबस, वहाँ चेंज कर दिया है, इतना दिन हो गया, अब फॉर्म भरने का कुछ दिन लास्ट डेट है, बाकी 14 तक लास्ट डेट है। बाकी जितने भी स्टूडेंट है देखे कि हाँ सिलेबस चेंज हुआ है जो भी है, तो उसको लेकर के उसके अनुसार से बच्चे अपना तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। लेकिन भाई आप जब एग्जाम होने वाला 35 दिन है, आप ये तो मजाक कर रहे हैं जी, तुरंत आप सिलेबस चेंज कर दे रहे हैं। अभी तक आपको सिलेबस ही तैयार नहीं हुआ, एग्जाम देने का आप डेढ़ महीना 1 महीना 45 दिन बाद आपका तैयार हो रहा है। कई को वैकेंसी उतना दिन से तो सिलेबस से तैयार हो रहा है, तो यहाँ खाक नौकरी लगेगा यहाँ के बच्चा के क्या होगा, किसी के नहीं होगा। बताइए तो बार बार ये मुंह माथा खराब कभी वैकेंसी को रद्द कर दे, ये कोटा को पूरा ये से हटा दे। जैसे जो सीजीएल निकाला है ना, कोटा को ही लुप्त कर दे और नागपुरिया सिर्फ रखे, सब नागपुरिया रखे। 8 जो उतना बचा ना कोटा वाला सब नागपुरिया में आ जाए। जब 10 आदमी बोल रहा है और ये चेंज कर रहा है तो पता चल रहा है संस्था कैसा है। आदमी सब बैठा, टीचर बैठा, प्रोफेसर बैठा, वो लोग से कहीं बढ़ के 10 छात्र है। आप हमें बताइए, ऐसा तो हो नहीं सकता है। जब एट टाइम मतलब सारा डिस्कस हुआ तब तो ये चेंज हुआ, उसमें भी हम लोग 25 के बाद 11 को चेंज हुआ। इतना दिन हम लोग वेट किए, उतना दिन हम लोग का टाइम वेस्ट हुआ। फिर अब अचानक 3 दिन बचा हुआ है, तब इस तरह का हरासमेंट मिलेगा। इससे अच्छा तो हम लोग का कोटा को हटा दिया जाए या फिर ये वैकेंसी रद्द कर दिया जाए। तो आपने सुना किस तरह से पहले नागपुरी के जो छात्र थे वो इस बात के लिए आंदोलन कर रहे थे कि उनके जो सिलेबस में कमी की जाए और उसको खोटा के समान लाया जाए। अब जब उनकी बात जेएसएससी तक पहुंची, 11वीं तक पहुंची, तो एक बार फिर से खोटा के जो विषय को फिर से बदला गया, यानी उसके सिलेबस को बदला गया है और उसमें कुछ तब्दीली की गई है। लिहाजा खोटा के जो छात्र हैं वो कहीं ना कहीं नाराज हो गए हैं। एक बार देखा जाए तो एक तरफ से नागपुरी और जो खोटा के भाषा भाषी के छात्र हैं वो आमने सामने नजर आ रहे हैं, लेकिन जरूरत इस बात की है कि कम से कम जेएसएससी यानी झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग को ये चाहिए कि जो भी तब्दीली लाए, जो भी परिवर्तन लाए, उसमें एकरूपता होनी चाहिए, उसमें जस्टिस होना चाहिए। और सही बात है कि जब आपके एग्जामिनेशन के समय इतनी कम बची हुई है और जब 14 तक ही फॉर्म भरने का टाइम आपका तय किया हुआ है, तो उससे पहले इस तरह का तब्दीली, इस तरह का परिवर्तन करना छात्रों के कहीं ना कहीं जो उनकी जो तैयारी है, उनका जो प्रिपरेशन है, उसमें कहीं ना कहीं विघ्न डालता है। लिहाजा उम्मीद की जानी चाहिए कि जो जेएसएससी है और तमाम जो टीआरएल के जो
HOD हों, जो छात्र, जो प्रोफेसर हों, वो मिल बैठ के एक ऐसा रास्ता निकालेंगे जिससे किसी भी जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा के जो छात्र हैं उनको शिकायत का अवसर प्राप्त नहीं होगा। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनवाज।